हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? बोलेंगे एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए किसमें एज ए डेसिमल, यानी जितना भी फ्रैक्शन अगर p बाई क्यू के रूप में हो उसको हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछेगा? विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको देख के बताना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि देख के बताना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए आप समझिए, यदि मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो p बाई क्यू या फ्रैक्शन अगर p बाई क्यू के रूप में, जो q होना चाहिए, बात को सही समझिए, q होना चाहिए, यानी q का जो फैक्टर होना चाहिए, नीचे वाला जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, q का जो फैक्टर होना चाहिए, q का जो फैक्टर होना चाहिए 2 and 5 ओनली, यानी 2 का फैक्टर 2 और 5 के छुड़ा के कुछ और दूसरा नहीं होना चाहिए। सही समझिए, यानी p बाई क्यू के रूप में अगर तो कोई भी फ्रैक्शन होगा, यानी q का जो फैक्टर होगा, q का जो फैक्टर होगा ओनली 2 and 5। क्या बोल रहे हैं? यानी इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा क्या लिखेंगे? 2 and 5 ओनली। इस बात को समझिए, यानी q का फैक्टर होगा, अगर कोई भी डेसिमल अगर होगा या फ्रैक्शन होगा तो p बाई क्यू के रूप में होगा, यानी जो फैक्टर होगा 2 and 5 ओनली, यानी जो डिनोमिनेटर है, मान लीजिए कि 32 है, 32 में क्या है, 32 का प्राइम फैक्टर निकाले, 32 में सिर्फ 2 ही होगा। आप नहीं जानते 32 का, इस टाइप का निकाल दीजिए, 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगाइए 8, फिर 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए 2, फिर 2 से लगाइए 1। इसमें सिर्फ क्या है? 2। हम क्या बोल रहे हैं? या तो सिर्फ 2 का हो, या तो सिर्फ 5 का हो, या तो दोनों का हो। 2 और 5 के छोड़कर कोई नहीं होगा, यानी ये क्या होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ सर ये होगा। क्यों होगा जी? क्या हम बोल रहे हैं? या तो सिर्फ 2 का होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, या दोनों का होना चाहिए, इसके अलावा और किसी का नहीं चाहिए। यहाँ पर 24 है, अब 24 का निकाल के देखिए, 24 में 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, यहाँ पर देखिए फिर 2 से लगाएंगे 3, यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आप बात करते हैं, इसमें भी 24 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 80 है, तो आप 80 को इस टाइप का लिखिए, 2 से लगाएंगे 40 होगा, 2 से लगाएंगे 20 होगा, 2 से लगाएंगे 10 होगा, 2 से लगाएंगे 5 होगा। इसमें भी 2 5 का है, यानी हमारे पास 2 टर्मिनेटिंग होगा, 1 और यानी ए और डी, ए और डी होगा। आप सही समझे, यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर या तो सिर्फ 2 का होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 का होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों का होना चाहिए, इसके अलावा और किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग। रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग भी बोलते हैं। यह हमारे पास 2/3 डिवाइड करने के लिए बोलेगा, तो आप डिवाइड करिएगा, 0.666666 जाएगा। यह नंबर कौन रिपीट कर रहा है? 666, इसलिए 0.6 पर रेकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं? रेकरिंग पढ़ते हैं, यानी बार बार रिपीट करना, उसी को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। अब 3/11 अगर डिवाइड करेंगे तो 2.272727, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 0.27, दो रिपीट कर रहा है, 272727, इसलिए क्या है? 0.27। अब बताइए 11/6 करेंगे तो 1.8333, यानी देखिए 8 एक बार आया, लेकिन अब रिपीटेड क्या हो रहा है? 333, इसको क्या लिख देंगे? 1.8333 को 1.83 पे रेकरिंग दे देंगे। ये बात भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं रेशनल नंबर का, जो ट्रू एंड फॉल्स, और 1 मार्क्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते रहता है। हमारे पास 3 पॉइंट है, उसको भी ध्यान दे लीजिए। क्या बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर होगा उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम लोग रेशनल नंबर में एक्सप्रेस, यानी रेशनल नंबर में हम लोग लिख सकते हैं। सही से समझिए, यानी बात करें टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग
रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट का मकसद ये हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एज ए रेशनल नंबर। जितना भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या है, रेशनल नंबर। उसी को बोले आइदर टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। एवरी रिपीटिंग डेसिमल, जो भी रिपीटिंग डेसिमल होगा वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। थैंक यू दोस्त, ओके, बाय बाय।